20 अगस्त 2024 मंगलवार। पहला पाठ एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 1 से 10। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, तीरूस के शासक से कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुमने अपने घमंड में कहा, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान हूं। किंतु तुम ईश्वर नहीं बल्कि नीरे मनुष्य हो। फिर भी तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। हाँ, तुम दानियल से भी बुद्धिमान हो और कोई भी रहस्य तुम में छिपा नहीं हुआ है, तुम में छिपा हुआ नहीं है। तुमने अपने बुद्धिमानी और सूझबूझ से धन कमाया और अपने कोषों में चांदी सोना एकत्र किया है। तुम अपने व्यापार कौशल के कारण बड़े धनी बन गए हो और इस धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम अपने ईश्वर के बराबर समझते हो। इसलिए मैं विदेशियों को, सबसे निष्ठुर राष्ट्रों को तुम्हारे पास भेजूंगा। वे तलवार खींचकर तुम्हारी अपूर्व बुद्धिमानी पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर देंगे। वे तुम्हें अधोलोक पहुंचा देंगे और तुम समुद्र के बीच तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। जब तुम हथियारों का सामना करोगे तो क्या तुम ईश्वर होने का दावा करोगे? जब तुम अपने हथियारों के हाथों पड़ जाओगे तो तुम जान जाओगे कि तुम्हारा ईश्वर नहीं बल्कि नीरे मनुष्य हो। तुम विदेशियों के हाथों पड़ कर बेखतना लोगों की मौत मरोगे, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 23 से 30। तब ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेट्रुस ने ईसा से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से यह कहता हूं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। सुसमाचार उस व्यक्ति को एक व्यवहारिक संदेश देता है जो अपने जीवन को पूरी तरह से मसीह में समर्पित कर एक ईसाई बनने पर विचार कर रहा है। मसीह के प्रति समर्पण करने का अर्थ है कि किसी भी चीजों में मसीह को पहला स्थान दे। यदि धन या पद या जीवन शैली या परिवार मसीह के प्रति किसी की वफादारी में बाधा डालते हैं, तो इसे मौलिक रूप से निपटा जाना चाहिए। यीशु ने जो शिष्यत्व सिखाया
वह लोगों को ईश्वर और धन की सेवा करने की अनुमति नहीं देता है। उसकी वफादारी पहले यीशु के प्रति होनी चाहिए। मसीह के शिष्यों के लिए सुसमाचार की सच्चाई को दुनिया की धारणाओं, धन और समृद्धि के विचारों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि धन का अधिक या कम होना ईश्वर के आशीर्वाद या न्याय का संकेत है। नए समुदाय के अगुवे और वे लोग जिन्होंने उदारता से अपनी पूरी सुरक्षा यीशु में डाल दी है, उन्हें विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। धन्यवाद। आप सभी को जय यीशु।